श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। डरो डरो, धर्म को तो डरो भाई, परमात्मा को तो डरो, नैतिकता का ख्याल तो करो। ऐसा बोलते हैं लोग चारों तरफ। धर्म, परमात्मा और नैतिकता की तरह तरह की परिभाषाएं, व्याख्याएं की जाती हैं। तो प्रश्न है, डरो धर्म को, डरो परमात्मा को, डरो नैतिकता को। यदि डरना है धर्म को, डरना है परमात्मा को, तो पाना किसे है? पास किसके जाना है? क्या अधर्म के? क्या परमात्मा विरोधी तत्वों के? क्या अनैतिकता के? नहीं, धर्म को डरना नहीं है, समाहित होना है धर्म में। धर्म में बसना है, धर्म में जीना है, परमात्मा बनना है, पाना है परमात्मा को, रहना है परमात्मा में। तो जिसे पाना है, जिसमें रहना है, जो बनना है, उससे डरना भी क्या? जिससे हम डरेंगे उसे अपनाएंगे कैसे? उसमें जिएंगे कैसे? अपनाते हैं उसे जिससे हम प्रेम करते हैं। हम वह बनते हैं जिसमें अपना आनंद होता है, और अपना आनंद तो धर्म में है। वह धर्म ही आनंद है, वही परमात्मा है। परंतु हम तो डराते हैं व्यक्ति को, डराते हैं कभी धर्म के नाम पर तो कभी परमात्मा के नाम पर। छल है, छद्म है, प्रवंचना है इस मान्यता में। धर्म और परमात्मा से डराने वालों ने मत बनाया, मजहब बनाया, और स्वयं को भगवान का ठेकेदार बताया, एजेंट बताया, और उनके मत मजहब संप्रदाय धर्म के वाचक बन गए। धर्म कटघरे में बंद हो गया, कटघरे के बाहर अधर्म पलता रहा। मैं किसी ऐसे मत मजहब संप्रदाय को धर्म नहीं मानता। मनु के दशकम धर्म लक्षणम जैसा धर्म का विभाजन भी मुझे मान्य नहीं है। मैं धर्म को अविभाज्य तथा अपरिभाष्य मानता हूं। धर्म अविभाज्य है परमात्मा की तरह, धर्म अपरिभाष्य है आनंद की तरह। वह विराट परमात्मा का रूप है, तो आनंद परमात्मा का विश्राम। और धर्म है परमात्मा की शक्ति। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, यही तात्पर्य है इसका। धर्म परमात्मा की शक्ति है, तभी तो चराचर जगत का नियमन करता है। यज्ञो वै विष्णु में परमात्मा की धर्म रूपता ही ध्वनित है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः का तात्पर्य भी परमात्मा को धर्म रूप में बताना ही है। इस प्रकार मैं धर्म को परमात्मा की शक्ति मानता हूँ, धर्म को परमात्मा का आनंद भी मानता हूँ, और धर्म को विश्राम मानता हूँ परमात्मा का। कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों की रचना के बाद इतना होने पर भी परमात्मा का संताप दूर न हुआ। राग द्वेष आदि के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में शोषण की प्रवृत्ति बलवती होती रही। अतः अंतिम प्रयोग के रूप में परमात्मा ने अपनी शक्ति धर्म को अभिव्यक्त किया। परमात्मा अपने आनंद और शक्ति से भिन्न नहीं है। अतः धर्म मेरे मत में परमात्मा का स्वरूप है। धर्म की व्याख्या नहीं, परिभाषा नहीं। व्याख्या हुई, परिभाषा हुई धर्म की, तो धर्म सीमित होगा, संकीर्ण होगा। तब धर्म मत बनेगा, मजहब बनेगा, संप्रदाय बनेगा। तब धर्म विश्व बनेगा, व्यक्ति विकृत होगा, समाज नष्ट होगा। कोई मत, मजहब या संप्रदाय अपने प्रवर्तक की बात करता है, अपने अनुयायियों का भला सोचता है, वह परमात्मा के लिए कोई अवकाश नहीं है। वहाँ लोकहित की कोई भावना नहीं है। मजहबी स्वयं चलेंगे कैसे?
धर्म के नाम पर समाज को अंधा किया जा सकता है, अंधा किया जाता रहा है। व्यक्ति अंधा ही नहीं, उन्मत्त हो जाता है, फैनेटिक हो जाता है। शैव वैष्णव परस्पर लड़ते हैं, शिया सुन्नी दंगा करते हैं, प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक टकराते हैं, और यह सब होता है धर्म के नाम पर। तो कहना पड़ता है मार्क्स को कि धर्म नशा है, अफीम का नशा। नशा नाश करता है व्यक्ति का और धर्म नाश करता है समाज का। तब राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का आंदोलन खड़ा होता है। सेकुलर शासन प्रशासन की बात की जाती है। धर्म का जो सही रूप है, धर्म के जो तत्व हैं, उनका हमें ज्ञान नहीं या उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। धर्म का स्वरूप प्रकाश में आ जाए या धर्म तत्व का अनुभव हो जाए तो सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की कोई सार्थकता न हो। आंदोलन धर्मनिरपेक्षता का नहीं, धर्म को तत्वतः समझने का होना चाहिए। धर्म किसी वस्तु की उपलब्धि में साधन नहीं बनता, धर्म स्वयं में साध्य है। अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि में भी धर्म साधना नहीं, धर्म तो स्वयं अभ्युदय और निश्रेयस रूप है। धर्म के साथ आनंद और परमात्मा का तादात्म्य है, इनकी सह प्रवृत्ति होती है। जैसा रसानुभव में विभाव, अनुभाव और संचारियों की सह प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार धर्म, आनंद और परमात्मा की सह प्रवृत्ति होती है। जो धर्म परम आनंद का अनुभव न कराए, जो धर्म परमात्मा का परिचय न करा सके, वह धर्म नहीं है। भले ही धर्म और परमात्मा के बीच कार्य कारण भाव में विभावादि की तरह परमात्मा के अनुभव में धर्म की कारणता या साधनता व्यवहारिक नहीं है। और नैतिकता, किस नैतिकता की बात करते हैं हम सब? सफ़ेद पोशी की या उसकी जिसमें धर्मोन्माद का विषय, जहाँ मंदिर हैं, पुजारी हैं, मस्जिद हैं, मुल्ला हैं, जहाँ चर्च हैं, पादरी हैं, क्या नैतिकता है वहाँ? नैतिकता की व्याख्याता क्या स्वयं नैतिक हैं? हाँ, नैतिकता की सीमा यदि मात्र नीतिमत्ता है तो सर्वत्र नैतिकता का ही बोलबाला है। नहीं, नैतिकता व्याख्यान में नहीं, वेशभूषा में नहीं, नैतिकता आचार विचार में नहीं, खान पान में नहीं, नैतिकता है धर्म में। नैतिकता बसती है धर्म में। धर्म के अनुभव में नैतिकता साधन तो बन सकती है, परंतु इसकी प्रतीति धर्मानुभव के बाद ही होती है। नैतिकता धर्मवेली का फूल है। यह फूल वेली से पृथक नहीं किया जा सकता। हम फूल को अपनाते हैं, उसे तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार हम नैतिकता को भी धर्म से पृथक कर लेते हैं और नैतिक बन जाते हैं, और तब हम उपदेशक बन जाते हैं नैतिकता के। अधार्मिकता में जी रहे होते हैं हम और उपदेश चलते हैं नैतिकता के। बातें बड़ी बड़ी होती हैं आदर्श की। नैतिकता हमारा आभूषण बन जाती है, ठीक उस फूल की तरह जो किसी के कंठ का श्रृंगार बनता है, किसी के केशपाश की सुषमा को बढ़ाता है। फूल का भी कोई दर्द है, इसे सुनने का अवकाश किसे है? वो कहता तो कुछ नहीं, चीखता चिल्लाता भी नहीं, चुपचाप एक दर्द लिए सो जाता है, सदा सदा के लिए सूख जाता है, झर जाता है। कुछ क्षणों का श्रृंगार बनता है वह फूल, कुछ क्षणों के लिए सुगंध बिखेरता है। बस यही है बेली से अलग किए गए फूल की जिंदगी। तो बहुत कुछ नैतिकता का भी यह हश्र होता है। कोई भी नैतिक आचरण जो धर्म से पल्लवित नहीं है, फूल की तरह कुछ क्षणों का श्रृंगार है, कुछ क्षणों के लिए ही सौरभ सुषमा भी प्रकट करता है, परंतु कसौटी पर आते ही पता चल जाता है कि नैतिकता की खोल भर है, अंदर तो पोलम पोल है। 5 रुपए रास्ते में पड़े हों किसी के, तो ईमानदार नैतिक बनने में क्या हानि है भला? यह अलग बात है कि 5 रुपए रास्ते पर पड़े रहने की सूचना देने के बदले अपने को ईमानदार प्रचारित किए जाने की बड़ी कामना मन में बसाए बैठे हों। परंतु जब मामला 500 रुपए या 1000 का होता है, तब हमें नैतिकता या ईमानदारी के प्रमाण पत्र की कामना नहीं होती। तब तो हम उसे चुपचाप निगल जाना चाहते हैं। डूब कर पानी पीने वाले हैं न लोग। 5 रुपए की सीमा में हम सदाचारी, नैतिक, ईमानदार, धार्मिक सब कुछ हैं, किंतु 500 रुपए के मामले में हम फिसल जाते हैं। यदि हमारा अंतर्मन इसी प्रकार का है तो हम नैतिक नहीं हैं। मैं इस प्रकार की नैतिकता को छल मानता हूँ।
नैतिकता वह है जो धर्म वेली में पुष्पित है। वह नैतिकता धर्म से पृथक नहीं की जा सकती। नैतिकता पृथक हुई धर्म से तो व्यक्ति या समाज सदाचारी नहीं, कदाचारी बनेगा। नैतिकता को धर्म का रस मिलना ही चाहिए। ईमानदार नहीं हैं वे लोग जो लोग नैतिकता को मात्र व्यवहारिक मानते हैं और धर्म को अव्यवहार्य या साधना का विषय मानते हैं। वे भी ईमानदारी की बात नहीं करते जो लोग नैतिकता को ही धर्म मान चुके हैं। नैतिकता और धर्म में टकराव नहीं है। ऐसी कोई विभाजन रेखा भी नहीं बनाई जा सकती है जो धर्म और नैतिकता को पृथक करे। व्यक्ति के धार्मिक होने का प्रमाण है तो इस तरह धर्म और नैतिकता के बीच कोई विभाजन रेखा बनाना संभव नहीं है। लता और फूल को कैसे पृथक किया जा सकता है? क्या बन सकती है कोई सीमा रेखा वृक्ष, फूल और फलों के बीच? नहीं बन सकती है रेखा। फूल को या फूल को तोड़कर ही अलगाया जा सकता है, और जब हम तोड़ते हैं फूल को या फल को, हम उसका जीवन छीन लेते हैं। हम हत्या करते हैं उस फूल की, उस फल की, उसका रस लेते हैं। परंतु कब तक? कुछ पलों के लिए ही तो। ठीक यही चल रहा है नैतिकता के साथ। नैतिकता को हम अपनाते तो हैं, परंतु धर्म तत्व को बिना समझे हुए। धर्म का कोई संबंध ही नहीं बनता नैतिकता के साथ, तो नैतिकता अधर्म की खोल बन जाती। संरक्षण मिलता है अधर्म को नैतिकता के कारण। तभी कोई रावण यति बनता है, साधु वेश अपनाता है, और रावण जब साधु बनता है तो सीता का हरण होता है। उसे रोका नहीं जा सकता। कालनेमियों और कालकेतुओं को भी संरक्षण मिलता है धर्म और नैतिकता के नाम पर। मंदिर में तो राम भी पहुंचते हैं और रावण भी। राम ध्यान मग्न है रामेश्वर के पूजन में, तो रावण भी शिवार्चना में तल्लीन है। रावण की पूजा विधि तो राम से बहुत श्रेष्ठ प्रतीत होती है। वह तो अपने शीश की आहुति देता है शिव के चरणों में, और राम के पास केवल पत्र पुष्प है। विचित्र बात है कि राम भी शिव भक्त हैं और रावण भी शिव भक्त है, परंतु एक की शिव भक्ति दीन दुखियों, असहाय नर नारियों के संरक्षण के लिए है, और दूसरे की उत्पीड़न, हरण, संहरण के लिए। तो कैसे निर्णय हो कि मंदिर मस्जिद में बैठे परमात्मा के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, चोरी डकैती, लूटमार, हरण, अपहरण की योजना वाले लोग, वो किस तरह के लोग हैं? या लोग संरक्षण का संकल्प लेने वाले लोग हैं? निर्णय करना बड़ा कठिन है। नैतिक दृष्टि से तो मंदिर में जाना, मस्जिद में बैठना, चर्च में चर्चा करना परम श्रेयस्कर है, परंतु इरादे किसके क्या हैं? किसका आचरण शुभ है? कौन साधु है, संत है, यह निर्णय कौन करेगा? स्पष्ट है कि बाह्य आचरण को देखकर नैतिकता और अनैतिकता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिसके प्राण समर्पित हैं धर्म को, परमात्मा को, उसका कोई भी आचरण नैतिक है। जिसका धर्म और परमात्मा के साथ संबंध नहीं है, उसका आचरण बाह्य दृष्टि से कितना ही शुभ और सदाचारी क्यों न हो, वह नैतिक नहीं हो सकता। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।